वेरी गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए, जैसे जैसे नीट पास आ रहा है सभी को डर ज़्यादा लग रहा है। अब ऐसी सिचुएशन में हम कैसे ज़्यादा मार्क्स लाएं, फुल मार्क्स कैसे लाएं। अब ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जिनको हम पढ़ लें, आधा पढ़ें केमिस्ट्री और मार्क्स फुल आएँ। अब ये तो हो नहीं सकता कि मैं कहूँ कि ये छोड़ दो वो छोड़ दो, तो फिर कैसे मार्क्स ला सकते हैं। तो देखिए, बेस्ट स्ट्रैटेजी आई एम गोइंग टू टेल यू माय डियर स्टूडेंट्स। आपने क्या करना है कि सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। देखिए, आप एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड अगर ठीक से पढ़ते हैं तो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा, तो एल्डिहाइड बनता है, कीटोन बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। इसका मतलब आपने अल्कोहल किया। अब आप कहेंगे सिर्फ इतने से अल्कोहल किया? नहीं किया। आपने एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड किया तो अल्कोहल का आधा पोर्शन यहाँ से कवर अप हो गया। अब आपने करना है क्लास 11th का एल्केन एल्कीन एल्काइन। जब आप एल्केन एल्कीन एल्काइन पे जाते हैं तो आपका अल्कोहल फिनॉल ईथर का हाफ पोर्शन वहाँ से कवर अप होता है। आप एल्किल हैलाइड करेंगे तो फिर वहाँ से अल्कोहल कवर अप होता है। एल्किल हैलाइड अगर आप करोगे तो एल्केन एल्कीन एल्काइन भी कवर अप होते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये कि आप या तो 11th का एल्केन एल्कीन एल्काइन अच्छे से कर लें और इधर एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड अच्छे से कर लें, या फिर सिर्फ 2 चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एल्किल हैलाइड एराइल हैलाइड, क्योंकि एल्किल हैलाइड करेंगे तो अमीन्स भी कवर अप होगा। तो आपको फोकस करना है सिर्फ 2 चैप्टर पे। वो कौन से 2 चैप्टर अच्छे से करने हैं? पहला चैप्टर क्लास 12th का एल्किल हैलाइड एराइल हैलाइड, और दूसरा चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। आपके सारे चैप्टर्स कवर अप हो जाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। हाँ, जो मैं नेम रिएक्शंस बताने जा रहा हूँ उनको नहीं भूलना है। जो जो नेम रिएक्शन बताऊंगा इनमें से ही आएगा माय डियर स्टूडेंट्स। तो मैं वो नेम रिएक्शन आपको बता दूं कि सबसे पहली नेम रिएक्शन आइडोफॉर्म टेस्ट यानी कि हेलोफॉर्म टेस्ट, कार्बालामेन रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो रिएक्शन, रोसेनवन रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एसाइलेशन, और वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन करोगे तो फिटिग अपने आप हो जाएगी और कोरे हाउस अपने आप हो जाएगी, उल्मान अपने आप हो जाएगी। विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर करना है, राइट। रीमर टीमर एंड कोलबेस रिएक्शन। कोलबे में 2 हैं, कोलबेस इलेक्ट्रोलिसिस एंड सिंपली कोलबेस रिएक्शन। ये रिएक्शन आप स्किप नहीं कर सकते हैं। हाँ, साइड चेन ऑक्सीडेशन को करना ना भूलें। इतना किया तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी हो गई। अब आइए देखते हैं मेटलर्जी। मेटलर्जी मत करिए। क्यों मत करिए? अपने आप हो जाएगी। देखिए कैसे, आप उसकी जगह थर्मोडायनेमिक्स अच्छे से कर लीजिए। अब आपने थर्मोडायनेमिक्स अच्छे से कर ली तो गैसेस लॉ एक चैप्टर निपट गया। मेटलर्जी का एसेंस आपको पता लग जाएगा। थोड़ा बहुत आपको करना पड़ेगा, थोड़ा रट्टाफिकेशन, अदरवाइज जो समझने की बात है, थर्मोडायनेमिक्स से आपका गैसेस लॉ हो गया और इधर मेटलर्जी हो गई। अब थर्मोडायनेमिक्स से और क्या क्या चैप्टर्स होंगे? देखिए, थर्मोडायनेमिक्स जैसे ही आपको आएगी तो आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में काफ़ी हेल्प करेगी वो, और आगे चलकर आपको वो थर्मोडायनेमिक्स हर चैप्टर में कहीं ना कहीं आपको इन्वॉल्व मिलेगी। छोटी छोटी बातें आपके बायो तक में आपकी हेल्प करेगी थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स आपने केमिस्ट्री में की तो केमिस्ट्री के इन पोर्शन के साथ साथ फिजिक्स में भी थर्मोडायनेमिक्स का 80% यहीं से कवर अप हो जाएगा। तो हुई ना अच्छी बात कि आपने एक चैप्टर से 4 चैप्टर निपटाए थर्मोडायनेमिक्स के। अब आइए मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट आपने अच्छे से अगर कर लिया तो आपका सॉल्यूशन चैप्टर में बस 20% करने का होगा, बाकी 80% मोल कॉन्सेप्ट से हो जाएगा। आपका आयनिक इक्विलिब्रियम एंड केमिकल इक्विलिब्रियम का 70 to 60% मोल कॉन्सेप्ट से हो जाएगा, बाकी आप 20-30% करेंगे। यानी कि मोल कॉन्सेप्ट से आपका क्या हो गया? केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, सॉल्यूशन चैप्टर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का 40 to 50%। यानी कि एक के साधे सब साधे और सब साधे सब जाए, दैट इज़ हाफ ए लोफ इज़ बेटर देन नथिंग। तो मूल कॉन्सेप्ट से आपने 5 चैप्टर का 50-50% एटलीस्ट निपटा दिया। अब आई बात रेडॉक्स।
रिडॉक्स आप करते हैं तो इनऑर्गेनिक के बहुत सारे चैप्टर्स जितने भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन से इन्वॉल्व हैं, और ज़्यादातर में पी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में रिडॉक्स रिएक्शन से इन्वॉल्व, यानी कि 50% इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपने सिर्फ रिडॉक्स से कर दी। आप समझ रहे हैं, मैंने बात की कि 50% करने से 50%, लेकिन यहाँ तो बहुत कुछ निपट रहा है। केमिकल बॉन्डिंग आपने अच्छे से कर ली, तो केमिकल बॉन्डिंग से आपकी पूरा पी ब्लॉक की केमिकल बॉन्डिंग, एस ब्लॉक की केमिकल बॉन्डिंग, सब पोर्शन निपट जाएगा, थोड़ा बहुत पढ़ने का है। अब रही बात कि केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से की तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का 30% अच्छे से हो गया। अब आपने जीओसी करनी है, जीओसी का आइसोमेरिज्म करते ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का काफ़ी पोर्शन पूरा ही निपट गया। तो देख रहे हैं आप, इतने चैप्टर्स आपने करने हैं और इन चैप्टर्स में सारी केमिस्ट्री अपने आप होगी। रही बायोमॉलिक्यूल्स तो बायो में पढ़ लो या केमिस्ट्री में पढ़ लो। केमिस्ट्री में पढ़ा तो बायो में अच्छे से करने की ज़रूरत नहीं, और बायो में पढ़ा तो केमिस्ट्री में अच्छे से करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो फुल मार्क्स देगी। तो अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं ऐसे वीडियोस आपके सामने लेकर आता रहूँगा। ऑल द बेस्ट, फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते।